अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, शीशा टूट जाए तो क्या होता है? आपके ऑप्शन है, पहला अच्छी खबर मिलेगी, दूसरा बुरी खबर मिलेगी, तीसरा कुछ तो गलत होगा, चौथा कुछ भी नहीं होगा। इसका सही जवाब है, शीशा टूट जाने से कुछ भी नहीं होता और ना हो सकता है, क्योंकि करने धरने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है तो तभी अल्लाह आलिमुल गैब उस इंसान की किस्मत लिख देता है। अगर अल्लाह ने किसी की किस्मत में कोई नुकसान पहुँचना लिखा है तो अब चाहे शीशा टूटे या पत्थर, उसको नुकसान पहुँच कर ही रहेगा। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी की किस्मत में कोई फ़ायदा पहुँचना लिखा है तो फिर चाहे शीशा टूटे या पहाड़, उस इंसान को वो फ़ायदा मिलकर ही रहेगा। एक मुसलमान को 7 चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज है। पहला, ईमान लाना है अल्लाह पर कि करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। दूसरा, ईमान लाना है अल्लाह के फरिश्तों पर कि बेशक अल्लाह के फरिश्ते हैं और उन फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। तीसरा, ईमान लाना है अल्लाह की किताबों पर कि तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान ये सब अल्लाह की किताबें हैं और कुरान ही ऐसी किताब है जिसके मुताबिक हमें ज़िंदगी बनानी है। चौथा, ईमान लाना है अल्लाह के भेजे हुए नबी और रसूलों पर कि बेशक 1.25 लाख कमोपेश जितने भी अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उन सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा था और सारे नबियों और रसूलों के सरदार और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ही ज़िंदगी गुजारने वाला कामयाब होगा, और जो आपको नबी नहीं मानेगा और आपके बताए तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजारेगा तो बेशक वो दुनिया में नाकामयाब होगा और आखिरत में दोजख में जाएगा। पाँचवा, ईमान लाना है क़यामत के दिन पर कि बेशक क़यामत आने वाली है। आज ही दुनिया चल रही है, रोज़ाना सूरज निकलता है और रात होती है, लोग पैदा होते हैं और मरते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब सारा निज़ाम रुक जाएगा और सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलेगा और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और जब फरिश्ते इस ज़मीन को लपेट लेंगे और पहाड़ रुई की तरह उड़कर ख़त्म हो जाएंगे और आसमान फट पड़ेगा और ज़मीन बिखर जाएगी और क़यामत नाजिल हो जाएगी। छठा, ईमान लाना है अच्छी बुरी किस्मत पर कि बेशक अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने से पहले ही लोहे महफूज में वो सारी बातें लिख दी जो हो गई और जो हो रही है और जो होने वाली है। और हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह ने हमारी किस्मत लिख दी। हमें जो नुकसान या फ़ायदा पहुंच गया वो हमारी किस्मत में था, और जो फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा वो हमारी किस्मत में नहीं था। सातवां, ईमान लाना है मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर। आज हम अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खूब अच्छा खाते हैं और पीते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन एक वक्त आने वाला है कि जब हमारे इस मिट्टी के शरीर में से रूह निकल जाएगी और हमारा नाम जनाजा पड़ जाएगा और हमारे कपड़े उतार कर हमें कफन में लपेट दिया जाएगा और 4 कंधों पर हमें कब्रिस्तान में ले जाकर एक गड्ढे में दफन कर दिया जाएगा। जब हमारा गोश्त, हड्डी सब गल चुके होंगे और मिट्टी में मिल चुके होंगे, लेकिन जब क़यामत का दिन होगा तो वही अल्लाह जिसने हमें पहली बार जिंदा किया था, वही अल्लाह हमें उस मिट्टी में मिल चुकी और गली हुई हड्डियों से दोबारा ज़िंदा करेगा, और उस दिन हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अल्लाह हमें उस दिन की सख्ती और उस दिन के हिसाब किताब से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि घर में शीशा टूट जाने से कुछ भी नहीं होता और किसी भी तरह की कोई परेशानी या बुरी खबर नहीं मिलती, लेकिन हाँ, जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, दुकान में अगरबत्ती लगाना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला जायज़ है, दूसरा लगाना चाहिए, तीसरा हराम है, चौथा नहीं लगाना चाहिए। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ
शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।